नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव पहले होने वाला है? जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी भी चुनावी मोड में नजर आ रही है और नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार के भागलपुर में आ रहे हैं और किसानों को संबोधित करेंगे। और खासकर सबकी निगाहें नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर जा टिकी है। क्या दिल्ली में जब वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे तब इस पर चर्चा होगी कि क्या बिहार में विधानसभा जो चुनाव नवंबर दिसंबर महीने में होने वाला है उससे पहले करा लिया जाए। देखिए परमवीर, अभी राजनीति में सब कुछ संभव है। और अभी जिस तरह से बीजेपी का उत्साह जो है वो सातवें आसमान पे है। अगर आप कहें सिर्फ बीजेपी क्या, अगर उसके अलाइज पार्टियों का भी उत्साह भी अभी सातवें आसमान पे है, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली महाराष्ट्र लगातार जो है वो जीत मिलती रही और रिकॉर्ड जीत। और अभी की जो दिल्ली की जो जीत है 27 साल के बाद जो है वो दिल्ली पर काबिज हुई है बीजेपी। और तब की कि उसने वहां पर आपको हराया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कैसे हुआ, लेकिन बीजेपी ने उसे हराया। तो एक सातवें आसमान पे है, दिल्ली फतह है, कर चुकी है और अब उसे बिहार फतह करनी है। देखिए, आपने कहा कि तैयारी हो रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर साल के 365 दिन हर समय इलेक्शन मोड में रहती है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री का यहाँ आना, इस समय 24 तारीख को भागलपुर में आना और वहां आके देश का जो किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी किस्त जारी करेंगे। किस्त तो देश भर के किसानों का होना है ना, बिहार का तो होना नहीं है। लेकिन उन्होंने जगह कहाँ चुनी? बिहार कहाँ जगह चुना? भागलपुर। उस बेल्ट को उन्होंने पूरे कवर करने की कोशिश की है। यानी जिस समय प्रधानमंत्री जब वो राशि निर्गत करेंगे उस समय पूरे देश में बिहार 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 की चर्चा होगी। तो ऑब्वियस है। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री से तो वैसे भी मुलाकात होनी है 24 तारीख को। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि अभी पहले ही जा रहे हैं? तो देखिए, बहुत शुरू से ये कहा जा रहा है और जिस समय से आरजेडी से अलग होकर जब सरकार बनी थी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की, उसी समय से यह लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव पहले हो सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से नीतीश चाहते थे शुरू से ही, चाहते, लेकिन परिस्थितियां उस समय है। लेकिन इतना तो था जिस समय ये कयास लग रहा हो, लेकिन कार्यकाल के बीच में ऐसा नहीं लग रहा था कि पहले तो इस समय था कि पार्लियामेंट के चुनाव के समय जो है उस समय बिहार का चुनाव हो जाएगा, लेकिन उस समय ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी जो माहौल बना है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है, और आपने ही कहा कि दिल्ली से पहले कई स्टेट को जीत चुकी है बीजेपी, तो अभी उसका जो है ना, जिसे कहें कि गोल्डन पीरियड है। और उस गोल्डन पीरियड को भुनाने की पूरी कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। और ऑब्वियस है कि सहयोगी दल है नीतीश कुमार, वो भी करेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि क्या चुनाव जो अक्टूबर नवंबर बहुत सारे भी इशारे मिल रहे हैं। जैसे बाई इलेक्शन में 4 सीटें जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत गए जी। इसके अलावा अभी जो बजट में जिस तरह से बिहार की चर्चा हुई, बिहार का ख्याल रखा गया, तो इसे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाप रहे हैं कि अभी जो बिहार की जनता है उनके अंदर जो है बजट के कारण थोड़ा सा कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी, ऑब्वियस है कि अभी बिहार के लिए बहुत कुछ जो है बजट में आया है और अभी पूरा प्रधानमंत्री अभी और देने की तैयारी में है। आप देखिए, प्रगति यात्रा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे है और करोड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि नीतीश कुमार जो है वो सरकारी खजाना अपने साथ लेके चल रहे हैं और जहां जहां जा रहे हैं वहां पे वो सरकारी खजाना का पिटारा खुल रहा है कि लोगों के लिए कि भैया अब जो तुमको चाहिए ये लो। विरोध भी किया, इतना खर्चा हो रहा है, इतना यात्रा 225 करोड़, हाँ 225 करोड़ रुपया, आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? तो ये तमाम चीजें 225 करोड़ जो खर्च हो रहे हैं वो इन्हीं चीजों के लिए हो रहे हैं कि जो बिहार की जनता अभी मांगे नीतीश कुमार उसे वहीं पर तुरंत देने की तैयारी में। 13,000 करोड़ स्पेशल जो है ना वो कैबिनेट से पास कराया गया है। जी बिल्कुल, 13,000 करोड़ पास कराया गया है। दूसरी बात कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या सिर्फ वहां पे किसानों को सम्मान राशि बांट के चले जाएंगे? कुछ तो ऐलान करेंगे, चुनाव बड़ा ऐलान होगा, बहुत बड़ा ऐलान होगा और इस समय को भुनाने की पूरी कोशिश है। लेकिन देखिए, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अगर बहुत पहले भी चुनाव अगर होगा तो 2-3 महीने पहले होगा। लेकिन मौजूदा हालात को
उस हालात को कैश कराने की पूरी कोशिश जो है इस समय बीजेपी और एनडीए करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। क्या महागठबंधन तैयार है? महागठबंधन की स्थिति तो अभी जिसे कहें कि सब अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। मतलब आप महागठबंधन आपसे जब पहली बार भी बात हुई थी तो आपने कहा था महागठबंधन, मैंने पूछा कि महागठबंधन क्या वाकई में है? अभी वहां पे सब कुछ अलग अलग है। राहुल गांधी, कांग्रेस, तेजस्वी, सब कुछ अलग अलग राहुल है। गांधी तो बिहार को लेकर बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक एकदम बहुत serious बड़ा लग रहा है। कांड कर चुके। उन्होंने जातिगत सर्वे जो जाति गणना की रिपोर्ट थी उस पर उंगली उठा दी, और इसको तेजस्वी यादव इस चुनाव में उस कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को अपनी यूएसपी बनाकर चल रहे थे। तो राहुल गांधी ने उसे फर्जी करार दिया। और आप सहयोगी दल है, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी के पैर के नीचे से जमीन खींच ली। चुनावी बड़ा चुनावी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था जो गायब हो गया, कि गायब हो गया। अब किस बेसिस पे बात करें? बात करिएगा तो लोग घेर लेगा नहीं, ना। अब तो सबसे बड़ी बात है ना कि एक तो कोर्ट ने उसके आंकड़ों पर रोक लगा दी है, अब तो पॉलिटिकल उसका इस्तेमाल होना है। और उस पॉलिटिकल इस्तेमाल पर भी अभी राहुल गांधी ने उसको पे ब्रेक लगा दिया कि अब यह तो फर्जी है। किस मुंह से अब तेजस्वी यादव बोलेंगे कि ये मेरी उपलब्धि है, हमने करवाया? तो पब्लिक पूछेगी ना। हालांकि सवाल उठे भी थे कि मतलब ये जातीय सर्वे पर जो उसके आंकड़े आए थे, जी उस पर लोगों ने सवाल उठाया। ठीक है, सवाल उठे थे, लेकिन उस पर कोई ऐसा ऑथेंटिक तो कुछ था नहीं। हर पार्टी ने उठाए थे। इवन यहाँ जिस समय जातिगत आंकड़े हुए थे उस समय आपको याद होगा बीजेपी तक ने सवाल उठाए थे, क्योंकि उस समय साथ नीतीश कुमार और आरजेडी की गवर्नमेंट साथी थी, उस समय भी आंकड़े उठाए थे और कई कास्ट के आंकड़ों पर कहा था कि ये तो गलत है। अब बीजेपी कह रही है कि हम लोग अब बीजेपी कह रही है कि हम लोग करवाए, हमारे टाइम में हुआ था, इसकी शुरुआत हमने करवाई थी, इसकी पहले हमारे समय में हुई थी, हम गए थे डेलीगेशन लेके, हमने प्रधानमंत्री से मिलवाया था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन महागठबंधन अभी बिल्कुल खंड खंड में बटा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब तेजस्वी के ऊपर, क्योंकि उस बिहार में उस अलायंस को लीड करेंगे वो, और अभी लालू यादव ने पूरा का पूरा अधिकार अपनी पार्टी का तेजस्वी के हाथ में सौंप दिया। यानी जो अधिकार लालू यादव के पास है आज के डेट में, वो सारे अधिकार तेजस्वी यादव के पास है। अब जाहिर सी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि पिछली बार के चुनाव में इस बार का चुनाव जो होगा उसमें तेजस्वी यादव का एटीट्यूड पहले के कंपैरिजन में कुछ अलग होगा। सर, आज एक और बड़ी खबर आई। खबर था कि प्रशांत किशोर ने कहा है चुनाव से पहले कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी जी, ये अपने आप में एक बहुत जिसे कहें कि दिलचस्प है। प्रशांत किशोर अभी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और अभी देखिए आप भी इस बात को मान रहे हैं कि जब से वो पैदल चल रहे हैं और अपनी पार्टी की स्थापना की है, बहुत कोई ऐसा बड़ा कारनामा पार्टी की तरफ से हुआ नहीं और कोई बहुत बड़ा नाम उनकी तरफ से जुड़ा नहीं। लेकिन उन्होंने यूथ को टारगेट किया, और बीपीएससी वाले मामले में जब से इन्वॉल्व हुए उनको ये लगा कि यूथ को अगर हम अपनी तरफ खींच लेते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो ये वादा किया है, मतलब ये चुनाव से पहले कर देंगे, चुनावी वादा भी नहीं कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर जॉब भी नहीं है, मुमकिन है। देखिए ये प्रॉपर जॉब जिसको रोजगार की बात कर रहे हैं आप, बुला कि हम 1 लाख लोगों को बुलाएंगे सत्याग्रह आश्रम में, वहाँ पे उनको 3 दिन रखेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे, फिर एक फोन देंगे, और उसमें कहा कि वो 2000 से लेके 20,000 तक कमा सकते हैं। 2000 से लेके 20,000 तक कोई नौकरी नहीं है, फिक्स नहीं है। उसमें फोन के जरिए उसका इस्तेमाल, और उसका इस्तेमाल कैसे होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उसे वो रोजगार से देख के जोड़ कर देख रहे हैं कि हम चुनाव से पहले 1 लाख लोगों को रोजगार अगर दे सकते हैं, तो जरा सोचिए कि अगर हम आ गए, हम मुख्यमंत्री हो गए या फिर हमारी सरकार आ गई, तो हम रोजगार कितना देंगे और क्या कुछ करेंगे युवाओं को, ये कल्पना से परे। लेकिन अगर उन्होंने कहा है ना, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने देखिए सब अब ग्राउंड लेवल पे हर चीज होता है, लिटमस पेपर पे हर चीज का टेस्ट होता है। अभी वो बुला रहे हैं, कितने लोग आएंगे और क्या होगा, और वहां से निकल के 3 दिन की ट्रेनिंग में वो क्या उसका स्वरूप होगा, ये चीजें आने वाले दिनों में उनके दावे हैं। देखिए राजनीति में सब लोग दावे कर रहे हैं, वो लगातार इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हम बच्चियों को सोशल मीडिया से कमाना सिखा देंगे, आप अपने बच्चियों को मेरे पास भेजिए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे पैसे कमाना है वो हम सिखाएंगे। देखिए पता नहीं उस घोषणा का क्या हुआ। देखिए ये बिहार है, आप भी जान रहे हैं बिहार है, और यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स होती है। अब कितना असर पड़ता है उन युवाओं पर, उन बच्चियों पर और उनके पेरेंट्स पर कि जिनको भेजें वो
और उनको वो सोशल मीडिया से कैसे उसको अर्न किया जाता है, वो तमाम चीज़ें ठीक है, एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बिहार की जनता उसे कितना अडॉप्ट करेगी ये देखना होगा। तो अब मतलब लड़ाई जो है मतलब महागठबंधन बनाम एनडीए या Obvious है। स्वराज को देख रहे हैं बीच में? मुझे नहीं लगता कि अभी जनसुराज को ट्रायंगुलर बनाने की स्थिति में है। अभी सीधी सीधी फाइट एनडीए वर्सेस और महागठबंधन। नीतीश कुमार ने जहां पहले मतलब नीतीश और मोदी की बात हो जाती है सब कुछ ठीक रहा, और नीतीश कुमार का जो प्लान है कि तुरंत 1-2 महीने में हम चुनाव करा दें, उसमें तो हमको लगता है कि प्रशांत फिर उनको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अभी वो फैक्टर नहीं बने हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव, वो ट्रायंगुलर आप बना के तीसरा कोण बना दे। मुझे अभी नहीं लगता कि नहीं, अभी तो एक और झटका रहेगा ना प्रशांत के लिए पहले चुनाव होना। ऑब्वियस है कि उसमें क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं। मैं उन दावों पे नहीं जाऊंगा, मुझे वो दावे वो तो याद हैं। 2024 में ही चुनाव जीत रहे थे। 2024 में भी जीत रहे थे, वो पूर्ण बहुमत भी ला रहे थे। 2025 के चुनाव में उन्होंने दावा किया हुआ। ये सब चीजें जमीनी स्तर पे जब आएंगी तो पता चलेंगी, लेकिन इतना है कि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और ये कोई आश्चर्य नहीं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद, नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद अगर चुनाव कुछ समय पहले हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है और किस तरह से चुनाव की तैयारी तमाम पार्टी के नेता कर रहे हैं, और सबकी निगाहें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर रहेगी कि इस मुलाकात के बाद बिहार को लेकर क्या फैसला होता है। साथ ही जब नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार के भागलपुर में पहुंचेंगे तो वहां पर वो क्या घोषणा करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, सबकी नज़र जो है ये नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर टिकी हुई है। और प्रशांत किशोर क्या फैक्टर बन जाएंगे ये तो समय आने पर पता चलेगा। तेजस्वी कितने तैयार हैं यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजस्वी जिस तरह से बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को साथ पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन में जिस तरह से अलग अलग नेता जो हैं, अलग अलग जो पार्टियां हैं वो काम कर रही हैं, एकमत नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ठीक करने की ज़रूरत होगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।